प्रिय मित्र, जय मसीह की फिर से आपके साथ परमेश्वर की दया से रूबरू होने का मौका मिला है कि मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आऊं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हम उत्पत्ति की किताब से और उसके 42वें अध्याय के 37 पद से देख रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और यूसुफ की कहानी को जब पढ़ते हैं तो प्रियो, यूसुफ के साथ जो जो हुआ और जो आगे भाइयों के साथ हो रहा है, और यूसुफ के ऊंचे पद को देखते हुए, यूसुफ की भलाई को देखते हुए, यूसुफ के दुखों को देखते हुए हमें भी लगता है कि जब हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा, तो प्रियो हमें भी इन सब बातों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर करना पड़े तो क्या हम यूसुफ की तरह सच्चे जीवित परमेश्वर के लिए वफादार रह पाएंगे? इस बात को हमें आज और ज़्यादा गहनता के साथ सीखना होगा। तो यहाँ जब दुखों का पहाड़ याकूब पर टूट गया है, जब उसके भाई याकूब के बच्चे बेटे लौटकर वापस आए हैं और सिमोन को बंदी के रूप में वहाँ पर मिस्र में छोड़ आए हैं, और जब यूसुफ के बारे में वो बता रहे हैं, जो यूसुफ का नाम ना लेके वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम लेकर, वहाँ के स्वामी का नाम लेकर कह रहे हैं कि फिरौन के अलावा जो वहाँ का स्वामी है उसने हमारे साथ कठोरता से व्यवहार किया और हमें देश का भेदिए बताया। और उन्होंने कहा, अगर तुम भेदिए नहीं हो तो अपने भाई को मेरे पास ले आओ, तो मैं सच्चा मान लूंगा और तुम मेरे साथ लेन देन करोगे। ये सारी बातें और इसका सारा वृत्तांत इन्होंने अपने पिता याकूब से बताया। और जब बताया तो प्रियो, वो याकूब इस प्रकार से कहता है कि सारी विपत्तियां मेरे ऊपर आ गई हैं। और ये भरोसा दिला रहे थे और ये सारी बातें कर रहे थे, और ये इन्होंने ऐसा कहा है। अब फिर से रूबेन, ये वही रूबेन है प्रियो जो यूसुफ को बचाना चाहता था, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ। फिर ये वही रूबेन है जो अपने भाइयों से कह रहा है कि भाई के अपराधी ना बनो, और देखो परमेश्वर उसके लहू का पलटा हमसे ले रहा है। ये वही रूबेन है। अब ये वही रूबेन है जो अब पिता को भरोसा दिलाना चाहता है। वो पद है 37 पद हमें इस प्रकार से बता रहा है प्रियो। 37 पद में लिखा है, रूबेन ने अपने पिता याकूब से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। एक बहुत बड़ा रिस्क रूबेन ले रहा है और दोबारा फिर से सिमोन को लाना चाहता है और बिन्यामीन को ले जाना चाहता है। तो यहां लिखा है, तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसको तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। रूबेन ने कहा है, तू चाहे अगर मैं वापस लेकर नहीं आऊं उस बेटे को, या रूबेन को बिन्यामीन को वापस लेकर ना आऊं, तो मेरे दोनों पुत्रों को मार देना। अपने पिता याकूब से कह रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि याकूब ऐसा करे? पर प्रियो, भरोसा दिलाने के लिए वो अपने दोनों पुत्रों की बलि देने के लिए तैयार है कि मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं अपने पुत्रों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अगर तू हमें इस भेदिए के, जो हमारे पर कलंक लगा है, जिसके षड्यंत्र में हमें फंसाया गया है, उससे अगर हमें आजाद कर दे और इस बेटे बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दे, तो मैं अपने दोनों पुत्रों का बलिदान करने के लिए तैयार हूं। मैं तुझे भरोसा दिलाता हूं पिता याकूब, अगर आप अपने बेटे बिन्यामीन को भेज दें। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये दोनों पुत्रों को मार डालने के लिए कहने की बात कर रहा है। अगर मैं नहीं लौटा कर लेकर आता हूं, वापस लेकर नहीं आता, तो तूने मार सकता है। प्रियो, क्या ऐसा निर्णय कोई ले सकता है? पर इसने लिया, इसलिए कि ये जानने लगा है कि वो उन्हें वापस लौटा देगा। जो उससे बातें कर रहा है वो सच्चा व्यक्ति है। और उसने ये भी कहा था वो परमेश्वर का भय मानता है। कौन? यूसुफ ने कहा था, और ये रूबेन अच्छी तरह से जानता है। रूबेन ने बहुत सी बातों में साथ दिया है प्रियो। रूबेन की गलतियां भी हैं, लेकिन रूबेन कहीं न कहीं हर जगह पर अच्छा भी पाया गया है। अब ये कहेंगे आप रूबेन की क्वालिटी कैसे बताएंगे? मैं क्वालिटी कहीं कहीं देखता हूँ और कहीं कहीं उसके गलत कार्य को भी देखता हूँ। जैसे कि हम 35वें अध्याय में रूबेन ने एक बहुत बड़ी गलती की है। याकूब यानी अपने पिता की दासी के साथ उसने गलत किया है, बिल्हा के साथ।
वचन में लिखा है प्रियो। इसी के उत्पत्ति के 35वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि याकूब की जो दासी थी उसके साथ उसके बिस्तर पर यह चढ़ा है, लेकिन ये अपनी गलती को सुधार भी रहा है। और यहां पर देखा जाता है कि अब वो अपने पिता को भरोसा दिला रहा है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना, तो उसको मेरे हाथ में सौंप दे। किसे? रूबेन को, नहीं सॉरी, बिन्यामीन को। रूबेन कह रहा है ये बात, और मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और अब वह अकेला रह गया। उसका भाई मर गया कौन? जिसके बारे में कह रहा है वो है यूसुफ। और रूबेन अपने पिता को मनाने की कोशिश कर रहा है। ये जानता है कि हमें भेदिए दोषी करार दे दिया गया है कि हम भेदिए हैं, और यही बच्चा है जो हमारे इस कलंक को हटा सकता है और उस कठोर स्वामी के सामने हमें सच्चा ठहरा सकता है। अगर पिता से जाने नहीं देगा तो सिमोन कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा, और ना यहूदा ना कोई और भाई लेवी कोई भी बात चर्चा नहीं कर रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है किसी भी बात से। लेकिन रूबेन इस बात के लिए अपने आप को और अपने पुत्रों को देने के लिए तैयार हो गया है, और रूबेन कह रहा है, मेरे दोनों पुत्रों को मार देना, तो मुझे अपने बेटे बिन्यामीन को मेरे हाथ में सौंप दे। प्रियो, बहुत बड़ा रिस्क है और बहुत से बड़ा ये काम करने जा रहा है, लेकिन याकूब अपने बेटे से प्यार करता है। याकूब की नज़र में उसका पुत्र यूसुफ मारा गया है, और एक बच्चा है जो राहेल की आखिरी निशानी है, जिससे वो प्यार करता था। आप जानते हैं उसकी प्रिय पत्नी थी राहेल, जिसके लिए उसने 14 साल सेवा की है, भेड़ बकरी को चराया है और 6 साल बदले में सेवा दी है। यानी लगभग 20 साल लगे हैं उसे इस पत्नी को पाने में और उसकी धन संपत्ति बढ़ने में। 20 साल वो लाबान के साथ खड़ा रहा, सेवा करता रहा, गर्मी में गर्मी से पीड़ित रहा, सर्दी में पाला उसे खा गया। तो इस तरीके से बहुत सी बातों का सामना उसने किया है याकूब ने। और याकूब की पत्नी की आखिरी निशानी और याकूब का आखिरी बेटा जो राहेल से हुआ है, उसके लिए याकूब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है। वो कह रहा है कि नहीं 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 तो नहीं। अब जानते हैं कि वो भेजने के लिए तैयार नहीं है, पर रूबेन ने कहा, मैं अपने दोनों पुत्रों को देने के लिए तैयार हूं, मारने के लिए तैयार हूं। तू उन्हें अपने हाथ से मार सकता है अगर मैं उसे लौटकर वापस लेकर नहीं आता हूं, लौटाकर नहीं लाता हूं। एक बड़ा कलंक था जिंदगी में जिसको हटाना बहुत जरूरी था, और ये याकूब कर सकता था, और बिन्यामीन उनके लिए वो आशीष का कारण बन सकता था। लेकिन प्रियो, याकूब तैयार नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और वह अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे, यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। याकूब को चिंता है। याकूब कह रहा है कि अगर इसके साथ कुछ हो गया, मैं जीते जी अधोलोक में उतर जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। आप सोचिएगा, रियल में सच्चे प्यार, जिससे कोई प्यार करता हो, जिसे पत्नी असली माना हो, उसके ही पुत्रों से प्यार होता है प्रिय। बाकी लिया के पुत्रों को इतना प्यार नहीं देखा गया याकूब की जिंदगी में। मैं ये नहीं कहता कि ये प्यार नहीं करता, लेकिन जो रियल पत्नी से है वो उस बच्चे की बात कर रहा है। और जीते जी यहाँ पर लिखा, इस बुढ़ापे की अवस्था में मैं शोक के साथ यानी दुख के कारण अधोलोक में चला जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि उसे भेजूं, मैं नहीं चाहता कि वो जाए। और उसने साफ स्पष्ट लफ्जों में इनकार कर दिया है कि मैं अपने पुत्र को भेजना नहीं चाहता। ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मार्ग में उस पर पड़े और मेरा भारी नुकसान हो जाए और मैं इस अवस्था में शोक के कारण, दुख के कारण अधोलोक में उतर जाऊं। प्रियो, जब दुख बढ़ता है ना, तो मृत्यु आ जाती है। और याकूब की इस कहानी से भी पता चलता है कि उसके पुत्र ना रहने पर, एक पुत्र को ले जाने पर, और वो अकेला पड़ जाएगा। और आप भी सोचिएगा, जब आपको दुखों ने घेर लिया है, तो उस समय आपके साथ कौन खड़ा होगा और कौन आपको दुखों से छुटकारा देगा। तो आप सोचिए कि याकूब ये बात कह रहा है कि भाई,
मैं अपने पुत्र को भेजना नहीं चाहता हूँ और शोक या दुख लेकर मैं जल्दी से मरना भी नहीं चाहता हूँ। मैं अधोलोक में जाना नहीं चाहता हूँ। तो प्रियो, कई बार हमारे ही काम, हमारे ही माता पिता के लिए दुख का कारण बन जाते हैं। हम ही किसी के दुख का कारण बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा गया। लेकिन रूबेन के अंदर इस बात को देखा गया है कि वो अपने पुत्रों को देने के लिए तैयार है, कुर्बान करने के लिए तैयार है, उन्हें मरवाने के लिए तैयार है, अपने भाई को बचाने के लिए और अपने पिता को तसल्ली देने के लिए। और पिता से कह रहा है, मैं इस बात के लिए जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप भी किसी न किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए या किसी वस्तु को पाने के लिए या अपने भाई बंधु के लिए जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप ऐसी कुर्बानी दे सकते हैं? क्या आप रूबेन की तरह इस तरीके से इस कहानी में खड़े हो सकते हैं जो आपके लिए बाद में आशीष का कारण बन जाए? तो प्रियो, यह आप ऐसा कर सकते हैं। इस कहानी के सुनने के द्वारा जो आपने वचन सुना है, ये आपके लिए आशीष का कारण बने, मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को औरों को भी भेजकर आशीषित करें, ताकि वो लोग भी इस बात को समझें कि बुढ़ापे में हम अपने पिता या माता के लिए दुख का कारण ना बने, बल्कि हम वो जिम्मेवारी लें। अगर कोई अच्छा होना चाह रहा हो और हमें किसी के कारण से उस कलंक से बाहर होना हो, हमें किसी के लिए गवाह बनना हो, जैसे कि बिन्यामीन गवाह बन सकता था इनके लिए कि हाँ, मैं उसका पुत्र हूँ, छोटा पुत्र, और हम 12 भाई हैं, और उसके सामने ये स्पष्टीकरण दे सके, तो ये बिन्यामीन कर सकता था। और रूबेन इन सब भाइयों के लिए खड़ा हो गया और पिता के लिए खड़ा हो गया तसल्ली देने में। वैसे वे अपने दुखी परिवारों को, अपने दुखी भाई को, दुखी विश्वासी जन को, लाचार व्यक्ति के लिए आप दुख में खड़े होकर उसकी मदद कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप उसको विश्वास दिला सकते हैं, भरोसा दिला सकते हैं, जैसे कि रूबेन अपने पिता को भरोसा दिलाने के लिए खड़ा हो गया है, अपने दोनों पुत्रों को कुर्बान करने के लिए। आज हमें भी बहुत सी बातों के लिए उस व्यक्ति को भरोसा दिलाना होगा जो हमारे ऊपर विश्वास कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर प्रभु विश्वास करें और आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। हर दुख के अंदर वो आपको बाहर निकाल देगा। प्रभु इन वचनों में और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ऐसे आशीष दे और आपकी ज़िंदगी बदले। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।